मैं तो बोलता हूँ स्टॉक मार्केट में मनु मानिक और हर्षद मेहता फेल है, जितना बड़ा ऑपरेटर डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ने क्रूड के स्टॉक्स आज से 2 हफ्ते पहले लिए थे और वहीं से 50-50 मिलियन डॉलर के स्टॉक्स खरीदे हुए थे और आप देखो क्रूड ऑयल किस तरह से भागा, तो ऑब्वियसली उनके स्टॉक्स को कितना ज्यादा फायदा हुआ। दैट इज नंबर 1। क्रिप्टो में ये वाली चीज वो बहुत बार कर चुके हैं। इनफैक्ट इनकी फैमिली हाउस पास ही बोलते हैं ऑन पेपर $5 बिलियन के तो बिटकॉइंस ही है। अनऑफिशियल आई डोंट नो कितने हो सकते हैं, क्योंकि इसको ट्रैक करना काफी मुश्किल है। दूसरी चीज है। तीसरा, अपनी खुद की कंपनी ट्रंप टावर्स और ये सब कभी वो लिस्टेड नहीं करते। इसके चक्कर में फोर्ब्स के साथ इनका हमेशा लड़ाई चलता है। फोर्ब्स बोलता है तुम $6 बिलियन, ये बोलते हैं मैं 8 बिलियन। फोर्ब्स बोलता है तुम 7, तो बोलते हैं मैं 10 हूँ। अनलिस्टेड है। क्यों? क्योंकि जैसे ही लिस्टेड होंगे स्टेक होल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सब बाहर आ जाएगा। और रियल एस्टेट, ईरान कितना शाना है। जैसा जब दुबई में ये लोग अपने ड्रोन्स करते थे, इन्होंने 2000 से ज्यादा ड्रोन्स भेजे। $2000 के ड्रोन्स जिसका नाम रहता था शहीद भेजते थे। बदले में जो इनको डिफ्यूज करते थे वो $1 मिलियन के वेपन्स रहते थे और वो एक बार यूज हो गए, उसके बाद वो यूज नहीं होते। तो वो सोचो $2000 का लॉलीपॉप फेंकते थे, तो इनने बोला हम तो एग्जॉस्ट करवाएंगे, नाम ही शहीद रखा। और उनका यही था कि हर जगह थोड़ा माहौल गर्म रखेंगे। अब सोचिए आप दुबई में छत पे ऊपर देख रहे हैं पटाखे रोज फूट रहे हैं, तो डर तो लगेगा आपको कि दिवाली भी नहीं है तो भी पटाखे फूट रहे हैं। और एक आध डिबरी गिर गई, जो हुआ उनके साथ। अनफॉर्चुनेटली 4 लोगों की मृत्यु हो गई। एक पाकिस्तानी ड्राइवर था, उसकी मृत्यु हो गई। कहीं पर आग लग गई। दैट इटसेल्फ इज गुड इनफ। सेफेस्ट कंट्री को अगर आप इस तरह से दिखा दो कि भाई ये भी सेफ नहीं है, बहुत चीजें हो सकती है। यूएस और इजराइल ने मिलके जो इनके सुप्रीम लीडर है ईरान के, उनको उनके ही ऑफिस में असैसिनेट कर दिया, मार दिया। कहीं ना कहीं इन लोगों को लगा था कि भाई लीडर गया तो गेम खत्म। व्हाट दे अंडर एस्टिमेटेड वर 2 थिंग्स, कि ईरान ने बाय डिफॉल्ट एक चीज पहले से बना के रखी है। दे हैव 30 इंडिपेंडेंट आर्मीज डिप्लॉयड। 30 ऐसी इंडिपेंडेंट आर्मीज डिप्लॉयड हैं कि अगर सुप्रीम लीडर या कोई लीडर नहीं भी रहेगा तब भी ये फंक्शनल रहेगी। दैट इज नंबर 1। और दूसरी चीज उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने बोला कि भाई दबना तो है नहीं, हम रिटेलिएट करेंगे। अब खुद सोचिए, एक ऐसी कंट्री है जो अपने लोगों के सामने उनकी नहीं सुनती, उनके सामने नहीं दबती है। एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हो रहा था, 2 दिन में 30,000 लोगों को इन लोगों ने मार दिया। तो ऐसे लोग इन लोगों के सामने, मतलब उनके एटीट्यूड समझ, तो वो हिलने नहीं वाले थे। तो ये जो अंडर एस्टिमेट कर दिया यूएस और इजराइल वालों ने, ये इनको भारी पड़ा। अब आप देखिए, रशिया ने एक बजट सेट किया था जिसके हिसाब से उनका कैलकुलेशन ये था कि $58 के आसपास के ब्रेंट के हिसाब से उन्होंने कैलकुलेट करा हुआ था कि हमारा इतना इस साल सरप्लस होगा। रातों रात $10 उनके बढ़ते गए। इस चक्कर में 2 दिन के अंदर ही वॉर के दौरान, जो क्योंकि वॉर खत्म नहीं हो रहा है रशिया यूक्रेन का, $10 बिलियन का तो विंडफॉल गेन उधर हो गया और होते जा रहा है। तो रशिया वहां पर चुपचाप बैठ के देख रहा है कि भैया मेरा जो वॉर का आर्सेनल है वो डिप्लीट हो रहा था, वो वापस भर गया, प्लस मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। दैट इज नंबर 1। दूसरी चीज है, आपको पता है ईरान को सबसे ज्यादा हेल्प भी रशिया ही कर रहा है। ट्रू। तो वो जो जियो टारगेटिंग हो रहा है कि यूएस के बेसिस कहां पर है, एआई की जो फैसिलिटीज दी जा रही है वो रशिया इनको सप्लाई कर रही है। एक ऐसा व्यक्ति जो दुनिया के सबसे बड़ा हेज फंड चलाता है, जो ज्यादा नहीं 50 लाख करोड़ उसके अंदर है, जिसको मैनेज करता है, नहीं बिकॉज इंस्टाग्राम पे लोगों के पास उससे ज्यादा रहता है जो फ्लॉन्ट करते हैं, वो जो बोलते हैं उसी को हमको फॉलो करना है। वो कहता है ऑल वेदर इन्वेस्टिंग। ऑल वेदर इन्वेस्टिंग में आपको मैंडेटरी एक्सपोजर सिर्फ इक्विटीज नहीं, कमोडिटीज पे भी रखना पड़ेगा, आपको हल्का फुल्का बॉन्ड्स पे भी रखना पड़ेगा। बिकॉज अभी बोलना बड़ा आसान है कि अगले 10 साल में ये चलेगा, अगले 10 साल में ये चलेगा। जैसे मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात करता हूँ, ये वॉर चल रहा है ना, मैं खुद कह रहा हूँ कि अगला सेक्टर जो बढ़िया एक चलता रहेगा वो डिफेंस है। क्रूड का दाम जब भी $10 से बढ़ता है तो हमारा डेफिसिट $15 बिलियन से बढ़ जाता है। ये $15 बिलियन सरल भाषा में कहूं तो हमारे देश के लिए नुकसान है। ठीक है। और क्रूड तो बढ़ा ही है। इसके चक्कर में रिपल इफेक्ट क्या होता है, हमारा जो जीडीपी होता है वो 0.4% से गिर जाता है। पर आम इंसान के लिए क्या? तो आम इंसान के लिए पहला महंगाई बढ़ जाती है। आपकी जो सब्जी है जो आप 40 रुपए पे ले रहे थे वो 45-50 रुपए की हो जाएगी। तो आपका खाने का खर्चा बढ़ गया। आप जो रेस्टोरेंट पे जा रहे हो, ये ऑलरेडी हो चुका है, मैं तो घूमता ही रहता हूं तो मुझे पता है, तो दाम बढ़ चुके हैं। वो दूसरी चीज हो गई। भले आप एलपीजी क्राइसिस बोलो, जो भी बोलो, और हमारे देश की एक खास बात है, दाम बढ़ जाते हैं, नीचे वापस नहीं आते। तो हल्का सा आएंगे, 15 रुपए बढ़ेंगे, 5 रुपए नीचे आएंगे। अभी हाल फिलहाल में आपने बीच में न्यूज देखी होगी कि दुबई में पाम के पास में काफी सारा, इनफैक्ट बुर्ज के आसपास में विद इन द विसिनिटी ऑफ 10 किलोमीटर अच्छी प्रॉपर्टीज INR में आपको 5,000-6,000 रुपए पर नाइट के रेट पे मिल रही है। इतने तो दिल्ली में नहीं मिलती है। मैं जब जाके दिल्ली में रुकने की कोशिश करता हूँ तो बेयर मिनिमम वहां से शायद चालू होता है। अब सोचो प्राइम प्रॉपर्टीज वहां पर मिल रही है। तो द थिंग इज, चीजें इफेक्ट हो रही है एंड ग्लोबली सब कनेक्टेड है। एंड ऑल्सो अगर कुछ लोग पूछते हैं क्या वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया है, होने वाला है, तो मैं बोलता हूँ हम ऑलरेडी एक तरीके वर्ल्ड वॉर में। द थिंग इज ना, हम हिंडसाइट में जब देखते तब देखिए, जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ ना, तब किसी को पता नहीं था हम वर्ल्ड वॉर 1 लड़ रहे हैं। वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, हमको पता नहीं था वर्ल्ड वॉर 2। इवन महाभारत जब हुई थी तब बोला नहीं गया था महाभारत हो रही है।
ट्रम्प भाई साहब ने स्टेटमेंट क्या दी है कि हम अटैक क्यों कर रहे हैं? हम अटैक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके पास दे हैड अ फियर कि ईरान न्यूक पोटेंशियल्स को बढ़ा के कहीं ना कहीं कभी भी कुछ भी कर सकता है। जी। दिस इज अ फॉल्स थिंग। सिंपल सा 2 रीजन है। अब देखिए दूसरी कंट्री कैसे कनेक्टेड है। ये ट्रम्प साहब 2 रीजन के कारण कर रहे हैं। पहला वाला को आपको शॉकिंग लगेगा। पहला इज अ कवर फॉर एप्स्टीन फाइल्स, जो काफी लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं, तो रियलिटी आप समझिए। इलेक्शन टाइम आ रहा है, काफी सारी चीजें वहां पर हो रही है, मिड टर्म्स इलेक्शन, सारी चीजें हो रही हैं। ट्रम्प भाई साहब का रिकॉर्डेड उसमें, क्योंकि देखिए डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अंडर द ट्रांसपेरेंसी एक्ट जब निकलवाया और उसमें 3.5 मिलियन फाइल्स निकले, 5000 से ज्यादा वीडियोस निकले, सबसे ज्यादा लॉग क्लिंटन के बाद अगर किसी के हैं तो वो हमारे ट्रम्प भाई साहब के ही।